Egg curry is highly nutritious food, especially for children, as it is loaded with protein, calcium, healthy fat, vitamins and minerals. बहुत तारीफें हो गई अंडे की। चलिए करी बनाते हैं अंडे की। उसके लिए मैंने कुछ चीज़ें इकट्ठे की हैं जो कि सामने हैं। जिंजर, गार्लिक एंड अनियन पेस्ट, टोमेटो प्यूरी और थोड़ा थोड़ा ये टर्मरिक पाउडर, चिली और सॉल्ट। अब इस तरह से मैंने अंडों को अच्छे से एग को बॉईल कर लिया है और बॉईल करके इसके ऊपर का कवर मैं धीरे धीरे सारे एग का हटाऊंगी। उसके लिए मैंने थोड़ा सा इसको क्रैक किया और अपने हाथ में थोड़ा सा प्रेस करके चारों तरफ से, और देखिए कितनी इजीली फटाफट इस अंडे का कवर हट गया। अब इनको बनाने का काम स्टार्ट करती हूँ। उसके लिए मैंने कढ़ाई को थोड़ा सा गर्म होने को स्टार्ट किया, गर्म होने के लिए रखी और उसमें एक हल्का सा ग्रीस करूंगी मैं कढ़ाई को, ना कि उसमें ऑयल डालकर खाना बनाने वाली हूँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। इसको हल्का सा ग्रीस कर लिया और इसमें मैं काफ़ी कुछ काम करने वाली हूँ। उसके लिए मैंने बॉयल एग को थोड़ा थोड़ा स्पून के ज़रिए से मैंने चोट की, यानी हल्का हल्का सा उसको क्रैक किया, या नाइफ़ के ज़रिए हल्का हल्का होल करिए और करके सारे अंडों को इस तरह से मुझे इसमें डालना है। आप सोचेंगे ये होल क्यों किया? ये अंडे जब इस तरह से करते हैं, फ्राई करते हैं, तो ये चटर पटर खूब बोलते हैं और उछलते हैं। सिर्फ बोलते ही नहीं है, ये काम भी करते हैं, उछलते हैं। कभी हाथ में चिपक जाएगा, चेहरे पे, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हो चुका है। तो हमने ये रास्ता अपनाया। इस तरह से ये बहुत ही खामोशी से पड़े रहेंगे और अच्छे से देखिए ब्राउन भी होने लगे हैं। क्योंकि इसमें ऑयल नहीं है इसलिए मुझे बहुत ध्यान देना है इस पे। हल्का हल्का वाइटनेस रह गई है। अब इसमें मैंने सारे मसाले डाल दिए। कोई ख़ास मसाले नहीं है, टर्मरिक और ये चिली पाउडर है और सॉल्ट है। हल्का हल्का से इस पे डाल के इसको मैंने अच्छे से चला दिया है। क्योंकि मुझे डाइट को नज़र में रखना है इसलिए मैंने ऐसा किया है। वरना पहले मैं बनाती थी ऑयल डाल के उसमें डीप फ्राई करती थी अंडों को, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब इस तरह से मैंने ये एक तैयार कर लिए हैं। देखने में अच्छे प्यारे से खूबसूरत से में कलर आ गया है। और अब इसको मैं किनारे रख के अब इसकी ग्रेवी तैयार करती हूँ करी को। करी के लिए मैंने मेथी दाना लेके बिल्कुल सूखी ड्राई कढ़ाई में डाला है और डाल के हल्का सा उसको सौटे किया। अब इसमें जिंजर, गार्लिक और अनियन पेस्ट को डाल के मैं इसको धीरे से चलाऊंगी। चलाने से पहले साथ में टोमेटो प्यूरी भी डाल देती हूँ, फिर इकट्ठा चलाऊं। अब ये चीज़ें डाल दी हैं। अब इसमें मैं सूखे मसाले भी डाल देती हूँ। उसके लिए पहले मैंने थोड़ा सा इसलिए कढ़ाई को हिला डोला दिया क्योंकि इसमें ऑयल नहीं था। ये परेशान हो जाएगा, क्योंकि ऑयल से मसाले जो होते हैं ना उसमें हिम्मत आती है। तो मैंने इसमें टर्मरिक पाउडर और चिली पाउडर और ये सॉल्ट डालकर अब मैं इसको चलाऊंगी। देखिए चलाकर आपस में एक दूसरे मसालों को मिलाऊंगी अच्छे से। और ये कितना अच्छा सा खूबसूरत सा उसमें कलर आ गया, पकने लगा इसमें, और अंदर चिपकने ना लगे उसके लिए मैंने थोड़ा सा पानी डाला। मुश्किल से 2 मिनट पका, उसमें बबल आने लगे। जितने भी मेरे एग पहले से तैयार थे उनको मैंने सारे एग को इसमें डाला। डाल के धीरे धीरे प्यारे प्यारे हौले हौले इनको सब अंडों को आपस में मिलने जुलने दिया। और ये सारे के सारे खूब अच्छे से पक गए। हल्के हल्के बबल आ रहे हैं। देखिए इसको कुछ गलाने का इशू नहीं था, फटाफट तैयार हो गया। ज़्यादा मेरा टाइम ही नहीं लिया। अब चलिए प्लेटिंग करते हैं। प्लेटिंग भी बहुत बड़ा इशू होता है। अगर प्लेटिंग खूबसूरत हो, देखने में अच्छी लगे, तो खाने का दिल चाहता है, भूख और खुल जाती है। ऐसे तो सिंपल तौर से सभी खाने लग जाते हैं, बट प्लेटिंग पे भी बहुत ध्यान देना चाहिए। तो उसके लिए मैंने ब्राउन राइस बॉयल कर लिए थे और एक बोल में के ज़रिए मैं जो प्लेटिंग कर रही हूँ, देखिए किस तरह मैंने किया है कि उसके अंदर भी एक उलट के बोल रख दिया है। ये भी एक सस्पेंस है जो अभी बहुत जल्दी ये रास खुलने वाला है। ऊपर से मैंने राइस को डाला और डालकर एक प्लेट के ऊपर उस बोल को उलटूंगी। ये देखिए ये उलट दिया और ये बड़ा वाला बोल मैंने हटाया। अब इसके अंदर छोटा बोल रखा हुआ था उल्टा हुआ, उसको भी मैं हटाऊंगी। ये देखिए कितना प्यारा सा एक राइस बोल बन गया। अब इसके अंदर मैंने कैबेज की एक लीफ डाल दी है। वो इसलिए डालूंगी क्योंकि इसके अंदर मैं एक करी डालने वाली हूँ, और अगर डायरेक्ट मैं डालती तो सारे राइस में ये आपस में मिल जाता। अब वो आप अपने टेस्ट के हिसाब से जितना चाहें कम ज़्यादा राइस में मिक्स करके खा सकते हैं। अब ये सारी एक करी मैंने इसके ऊपर, लीफ के ऊपर सब धीरे धीरे निकाल दिया। थोड़ा ऊपर से इसमें करी डाल दी और डालकर अब इसको मैं एक ऊपर से डेकोरेशन करने वाली हूँ। बताइए किस चीज़ का है?
नहीं समझ में आया ना? ठीक है, इसी एग के ही जरिए मैं करूंगी। एक वाइट एग छोड़ लिया था मैंने, बॉईल किया हुआ उसको, सिंपल सा, उससे मैंने कद्दूकश करके हल्के हल्के लच्छे से निकाल दिए और इसके ऊपर मैंने हल्की सी कसूरी मेथी गार्निश अपने हाथों से मल के डाल दिए। मैंने स्टार्ट की थी मेथी दाना से, लास्ट में मैंने कसूरी मेथी डाली और ये पापड़ के जरिए इस तरह से मैंने लगा के पूरी प्लेटिंग कर दी। ये तैयार है आज हमारा